नमस्कार, मौजूद हैं हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा में और बदरपुर की समस्याओं एवं दिल्ली की राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नई दिल्ली जिले के पूर्वांचल मोर्चा के प्रभारी हैं, साथ ही सह मीडिया प्रभारी भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और यहाँ आए इसके लिए भी आप लोगों का स्वागत है। सर, इस जिले की आपको जिम्मेदारी भाजपा ने दी है, तो कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है? और उसी जिले के अंदर एक ग्रेटर कैलाश की जो विधानसभा है, वहाँ पे दिल्ली सरकार के मंत्री का भी अच्छा खासा वजूद बना हुआ है, तो ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण रह सकता है? कोई चुनौती नहीं है। हम निगम में भी एक वार्ड थोड़े हल्के मार्जिन 100-150 से हारे थे, और एक वार्ड हम जीते हैं। तीसरा वार्ड जिसमें सौरभ जी रहते हैं, उस वार्ड को निश्चित तौर पर हम बुरी तरह से उनको हराएंगे। मैं लगातार 1 महीने 1.5 महीने से वहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। पूर्वांचल के लोगों को बहुत आक्रोशित है पूर्वांचल के लोग कि छठ पूजा के समय उन्होंने बाधा डाली और पूर्वांचल के लोगों के साथ हाथापाई की, जिसका जवाब हमारी सांसदा जी ने बहुत ठोक कर दिया। अगले दिन वहाँ नज़र भी नहीं आए मंत्री साहब। सर, आप सरकार बनाने का दावा दिल्ली के अंदर कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की अगर देखा जाए तो 11 साल से इनकी सरकार है और बहुत सारी योजनाएं केजरीवाल जी ने दी हैं, तो भाजपा को ही जनता क्यों लेकर आए? भाजपा ने क्या दिया? देखो, बीजेपी 1993 से 98 के बीच रही है। उस समय टेंटों में स्कूल चलता था, बारात घर नहीं थे, सड़कें नहीं थी, और बहुत सारे काम हमने 93 से 98 के बीच किया। अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर उस समय पैसा नहीं लग सकता था दिल्ली सरकार का। आज के मुख्यमंत्री दारू घोटाले में, ज़मीन घोटाले में जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे साहिब सिंह जी उस समय अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर किस प्रकार दिल्ली का सरकार का पैसा लगे, इसके लिए वो कोर्ट में खड़े हुए। कोर्ट ने उस समय उनको सुविधा दी कि आप पैसा अनाधिकृत कॉलोनी में लगाया जा सकता है, तब कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली सरकार का पैसा लगना शुरू हुआ। सर, विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, तो इसमें केंद्र की योजनाओं को क्या लगता है, बेनिफिट मिलेगा क्या? देखो, केंद्र की योजना नहीं होती, जिस तरह से पेरीफेरी रोड बनाया गया, ट्रैफिक कम हो, दबाव कम हो, और हम बहुत दूर नहीं जाते हैं। केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हमारे क्षेत्र में बड़े लेवल पर हैं। एक जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, और दूसरा इको पार्क, वो भी डीडी मंत्री जी ने, विकास मंत्री जी ने बनाया है। पर्यावरण का भी सुधार होगा, बच्चों के खेल कूद की सुविधाएं होंगी, जहां धूल मिट्टी उड़ रही थी वहां इस समय पेड़ होंगे, खेलने की सुविधाएं होंगी, तैराकी की सुविधाएं होंगी, और पॉल्यूशन दूर होगा। और जो हमारा हाईवे जा रहा है, आप देख रहे होंगे मीठापुर से हम चढ़ेंगे पलवल, उसके बाद सोहना, गुड़गांवा, बालाजी जिसको जाना है, मुंबई जाना है, तो हमको सुविधाएं मिलेगी। अब हमें दूर से घूमकर नहीं जाना होगा, हम सीधा यहाँ से चढ़ेंगे। एम्स जाना है हमको, यहाँ से देहरादून जाना है हमको, यहाँ से जो बिरसा मुंडा चौक अभी नाम रखा है अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, वहाँ एक हब बन रहा है, उस हब से हम मेरठ जाएं। हर जगह का वहाँ एक लोकेशन तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से दूसरी दिशा में हम यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी हमें दे दो, दिल्ली की सरकार में एमसीडी में वो आ गए, दिल्ली की सरकार में वो हैं। यमुना सफाई का वादा किया, यमुना की क्या स्थिति है, जब वो प्रयागराज से चलती है तब क्या स्थिति है, और जब दिल्ली पहुँचती है तब क्या स्थिति है, ये जनता को पता है। और आज आप बदरपुर के अंदर देखेंगे 2 पुल बने हैं। 10 साल 11 साल इनको हो गया, उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक ही हैं, लेकिन कोई भी काम यहाँ वो कह नहीं सकते कि 10 साल 11 साल उनका विधायक रहा या 20 साल उनकी सरकार रही। आज जो मीठापुर चौक पर जाम लगता था, मैं 95 में यहाँ आया तब से लगातार जाम देखा है, परंतु अभी आप 4-5 दिनों में देखेंगे मीठापुर पुल एकदम साफ सुथरा है और ट्रैफिक बहुत स्मूथ चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा, दिल्ली की सरकार बनानी पड़ेगी। दिल्ली मुंबई हाईवे का आपने जिक्र किया, तो ये जो हाईवे का भी हाल ही में सांसद जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है, नहीं लगता ये एक जल्दबाजी में कर दिया? हाईवे का काम अधूरा, हाईवे के साथ जो नाला जा रहा है उसका काम भी रुका हुआ है, नाला कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नाले की निकासी भी नहीं दी गई है। उसके अलावा जो जहां पर उद्घाटन किया गया था वो लोकसभा भी दूसरी बताई जा रही है। देखो, यह जो कट है
ये निश्चित तौर पर अगर रामवीर विधूड़ी जी प्रयास नहीं करते, लोग, आम आदमी के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि हमको क्या मिलेगा। तो हमने या सांसद जी को ये बताना ज़रूरी था कि हमको कट मिला है, जो हम मीठापुर से चढ़ करके जितनी भी दूरी हम इस पर जा सकते हैं मुंबई तक, चाहे गुड़गांव रोज़ आवागमन है, एमबी रोड का लोड कम होगा। और हमारे लोगों को अभी भी देखो 65 पे उतरता है और हमारे यहाँ मीठापुर के नाम से बना है। तो जहाँ स्पेस है, क्योंकि इको पार्क है, कल दुनिया के लोग आएंगे, कोने कोने से भारत के लोग आएंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, तो देखने आएंगे, इसलिए उस कट को थोड़ा आगे किया गया है। मीठापुर चौक पे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 मीटर आगे है। अगर आली की पुलिया से देखा जाए तो 300 मीटर आगे है, और वो निश्चित तौर पर जहाँ स्पेस होगा वहीं पर कट बनेगा। बदरपुर की अगर बात करी जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी है। बदरपुर से राम सिंह नेताजी को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार 2020 में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे। तो अब की बार आप कितना चुनौती उनको मानते हैं, क्योंकि अब तो रामवीर जी भी अब सांसद हैं, अब कोई नया चेहरा बदरपुर में चुनाव लड़ेगा, तो क्या कितना चुनौती मानते हैं आप? देखो, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहली बात यह है कि ये 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, और आम आदमी की व्यवस्था देखिए कि 3 पार्षद इनके, तीनों पार्षदों के खिलाफ इनकी व्यवस्था रही है पिछले चुनाव के अंदर। चाहे जो व्यक्ति अपने पार्षदों के खिलाफ, अपने कैंडिडेट के खिलाफ उनके निवेदन के बावजूद भी प्रचार में नहीं गए, अब इनको खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं। और ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक निगम पार्षद भी हमारे पास आया, उनके विचारों से सहमत नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों को समर्थन किया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये 2-3 जो भी इनके कैंडिडेट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी गिला शिकवा होगा, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सांसद जी जब विधायक रहे 2020 के बाद बदरपुर विधानसभा के अंदर, सड़क, नाले और पार्क के अलावा बदरपुर को मिला क्या? 2 आपने योजना बताई है, केंद्र सरकार की योजना थी, तो विधायक जी का बदरपुर के अंदर क्या योगदान इन 5 सालों में, 4 सालों में रहा? देखो, बिजली आपके क्षेत्र में आ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या, मूल समस्या थी, ये थी जाम। हाँ, मीठापुर जाम, जो हमेशा किसी की शादी ब्याह, कई बार शादी के समय भी लोग कहते हैं यार मीठापुर बहुत जाम है। आज जाम की मुक्ति, जिससे लोग ड्यूटी या स्कूल या हॉस्पिटल आने जाने में कोई समस्या ना रहे, इन सब की मुक्ति विधायक रहते, अब सांसद रहते, आदरणीय रामवीर जी ने की है। और निश्चित तौर पर उनके कामों को हमेशा ही हम पूछना चाहते हैं विपक्ष से, 10 साल तक वो यहाँ विधायक रहे हैं, कोई 5 उपलब्धि वो बताएं जिसको आम जनता को फ़र्क है। यमुना इन्होंने साफ़ की है, या कोई रोड या बड़ा कोई पुल बनाया हो 10 सालों के अंदर, कोई भी उपलब्ध। हाँ, बिजली के ठेकेदार इन्होंने पैदा की, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे वाले लोग इनके साथ हैं। आप ये देखेंगे कि मीठापुर चौक से दुर्गा बिल्डर तक आप देखिए, जो एक दीवार थी हाई कोर्ट ने बनवाई थी उस समय, कह कर के मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसको भी घेर कर, उसको तोड़कर अपना मकान इस विचारधारा के लोग बना रहे हैं। और आगे भी देखोगे, ये लोग सिर्फ सरकारी ज़मीनों पे, बची हुई ज़मीनों पे कब्जे की राजनीति करना चाहते हैं। और कुछ पूछना सर? अगर बात करी जाए अरविंद केजरीवाल जी की, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाए, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। तो अब क्या मानते हैं, किस तरह का चुनाव विधानसभा रहने वाला है? क्योंकि आतिशी भी चुनाव लड़ेंगी, केजरीवाल जी भी लड़ेंगे, तो किस तरह का चुनाव मानते हैं आप? देखो, आप पोस्टर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके लोग ही उनका फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ केजरीवाल का फ़ोटो और अपना फ़ोटो लगा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जो कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री को, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, तो कैसी की मुख्यमंत्री होंगी वो? आपके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आज भी शीश महल का मुद्दे को उठाए हुए हैं। अब तो केजरीवाल जी ने शीश महल भी छोड़ दिया, फिर भी आप लोग केजरीवाल जी को ही उसी में क्यों ज़्यादा? देखो, शीश महल उन्होंने नहीं छोड़ा, वो जो कोर्ट का आदेश आया है जेल जाने के बाद, और उन्होंने मुख्यमंत्री छोड़ने
के लिए विवश होना पड़ा। विवश इसलिए होना पड़ा कि उनकी जो गतिविधियां थी वो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं थी। तो मुख्यमंत्री पद उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो कोर्ट के आदेश और काम ना करने के लिए, क्योंकि फाइलें छू नहीं सकते थे, उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री रखा है जो इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं के कहने पर काम कर रहा है। और जो व्यक्ति कहता था कि मैं सड़क पर रहूँगा, छोटी गाड़ी में चलूँगा, जूते चप्पल पतले टूटे, नौटंकी करना, पेन शर्ट, आज देखो उसका जो टॉयलेट है वो भी सोने की परत है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, एसी महंगे महंगे लगाए, पीडब्ल्यूडी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, किस फंड से आया, क्या दारू के फंड से आया या ठेकेदारों के फंड से आया? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी और हमारे अध्यक्ष, हमारे सांसद यही पूछ रहे हैं कि जो सरकार का पैसा विकास में लगना चाहिए था वो इतने बड़े वो अनधिकृत तरीके से लगाया गया है, क्योंकि वो सरकारी फ्लैट थे, उनको तोड़ करके इस शीश महल को बनाया। इसका जवाब दिल्ली की जनता मांग रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मांग रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी यही उनसे प्रश्न पूछा जाएगा।